फ्रेंड्स, आज मैं कंप्यूटर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। जिन्हें कंप्यूटर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है वो इस वीडियो देख कर के जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे पहले विशेष कीज, स्पेशल कीज, विवरण, डिस्क्रिप्शन, कंट्रोल, CTRL, इसको कंट्रोल कहते हैं। कंट्रोल कीज का क्या उपयोग है? तो शॉर्टकट कीज तक पहुंचने के लिए अन्य कीज के साथ इस्तेमाल किया जाता है। यानी कंट्रोल कीज को जैसे कंट्रोल ए अगर कीजिएगा आप कीपैड से, तो कंट्रोल ए का मतलब होता है पूरा जितना भी अगर आप लिखे हैं वर्ड में या फिर एक्सेल में तो वो सभी सेलेक्ट हो जाएगा। फिर अल्ट, हॉट कीज तक पहुंचने के लिए अन्य कीज के साथ इस्तेमाल होता है। कैप्स लॉक लगातार बड़े अक्षर यानी कैपिटलाइजिंग लेटर के लिए इस्तेमाल होती है। यानी कैप्स लॉक का यूज़ बड़ा अक्षर कैपिटल लेटर लिखने के लिए यूज़ होता है। टैब डॉक्यूमेंट में दो शब्दों के बीच अधिक स्थान मल्टीपल स्पेसेस देने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी टैब जैसे बैक जैसे आपका स्पेस होता है, स्पेस देने से एक कर्सर हल्का हटता है। जैसे मान लिया स्पेस देंगे तो ये चीज़ स्पेस है, इसको दबाएं, ये कोई वर्ड है तो स्पेस देने पे यहाँ पे ये हटेगा, लेकिन टैप करने से ये डायरेक्ट इतना दूरी पर हट जाएगा। इसके बाद है शिफ्ट। जब कैप्स लॉक की काम न करती हो तो बड़े अक्षरों के लिए इस्तेमाल की जाती है। की में ऊपर की ओर दिखाई देने वाली निशानों को टाइप करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। यानी जब कीबोर्ड में जो कैप्स लॉक काम नहीं कर रहा है तो आप शिफ्ट दबा करके कोई वर्ड दबाएंगे ABC तो कैपिटल लेटर में आ जाएगा। या फिर जो बड़ा फंक्शन की जो होता है F1 F2 के नीचे जो 1 2 3 उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको लिखने के लिए भी शिफ्ट का यूज़ होता है। स्पेस बार खाली जगह डालने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी पहले बताया कि स्पेस बार एक ए है तो ए के बीच में गैप देने के लिए होता है। फिर होम कर्सर को पंक्ति के शुरुआत में ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी जब आप कोई ए लिखा हुआ है और यहाँ पे आपका कर्सर ऐसे लाइन जो होता है कंप्यूटर में इसको कर्सर बोलते हैं, तो ये ए और ये बी पर है तो आपका कर्सर अगर यहाँ रहेगा तो होम कीज दबाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। इसके बाद एंड कर्सर को पंक्ति के अंत में ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी एंड जैसे अगर आप ए लिखे हैं और यहाँ बी, अगर आपका कर्सर यहाँ पे है तो अगर आप एंड दबाएंगे तो ये कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। फिर INS, इसको इंसर्ट बटन कहते हैं, अक्षर डालने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ESC एस्केप कमांड को रद्द करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी कमांड को रद्द करने के लिए एस्केप का यूज होता है। फिर बैक स्पेस कर्सर के बाईं ओर के अक्षरों को मिटाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे अगर आप यहाँ पे लिखें BAT बैट तो बैक स्पेस अगर आपका कर्सर यहाँ पे है तो बैक स्पेस दबाएंगे तो ये टी मिट जाएगा। इसके बाद फिर बैक स्पेस मिटाएंगे तो ये ए भी हट जाएगा और इसके बाद दबाएंगे तो ये भी, यानी पूरे तरह से फिर आपका ये गैप जगह बन जाएगा। फिर इंटर डॉक्यूमेंट में नया प्रोग्राम पैराग्राफ शुरू करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी अगर आप यहाँ पे BAT बैट लिखा है, ये कर्सर यहाँ पर है तो अगर आप इंटर दबाएंगे तो ये कर्सर यहाँ नीचे में आ जाएगा, यानी शुरू में, यहाँ से आपका डायरेक्ट नीचे न्यू पैराग्राफ में कर्सर आ जाएगा। नेविगेशन कीज कर्सर को डॉक्यूमेंट में ऊपर नीचे बाईं और दाईं ओर ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी इस कीज़ को, ये जो तीन होता है कीज़ कीबोर्ड में, इसको कर्सर नेविगेशन कीज़ कहते हैं। अगर इसको दबाएंगे तो ये आपका कर्सर जो है ऊपर चला जाएगा, अगर इस साइड को दबाएंगे तो ये कर्सर आपका यहाँ आ जाएगा, इधर दबाएंगे तो कर्सर इधर आ जाएगा, नीचे दबाएंगे तो कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। यानी इस तरह से कर्सर आ जाएगा।
फिर है इंटरनल स्टोरेज की क्षमता, हर कंप्यूटर की अलग अलग हो सकती है। सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाले कुछ अन्य नाप है किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट। यानी किलोबाइट केबी, मेगाबाइट को एमबी शॉर्ट में बोलते हैं, और गीगाबाइट को जीबी बोलते हैं। यहाँ 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है, 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है। इसके बाद 1024 बिट बराबर 1 किलोबाइट। अगर कोई आपसे पूछे कि 1 किलोबाइट कितने को कहते हैं तो 1024 बिट्स बराबर। इसके बाद 1024 किलोबाइट बराबर 1 MB यानी मेगाबाइट। फिर 1024 MB मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट जीबी गीगाबाइट। ईबर्ट संग्रहण क्षमता के नाप की सबसे छोटी यूनिट है। इसके बाद है कीज, इंसर्शन पॉइंट को मूव करती है। अप एरो, कंप्यूटर में अप एरो होता है जो पिछली लाइन से एक कैरेक्टर ऊपर की जाए। डाउन एरो करेंगे तो अगली लाइन में एक कैरेक्टर नीचे। लेफ़्ट एरो, उसी लाइन में एक कैरेक्टर लेफ़्ट की तरफ। राइट एरो, उसी लाइन में एक कैरेक्टर राइट की तरफ। कंट्रोल प्लस लेफ़्ट एरो, अगले शब्दों की शुरुआत में। कंट्रोल प्लस यहाँ लेफ़्ट यहाँ राइट होगा, राइट एरोज। कंट्रोल प्लस राइट एरोज अगले शब्दों की शुरुआत में। कंट्रोल प्लस लेफ़्ट एरोज पिछले शब्दों की शुरुआत में। होम के बारे में पहले बताएं कि उसी लाइन की शुरुआत में। यानी अगर आप बैट लिखें BAT और कर्सर आपका यहाँ जो कंप्यूटर में जब आप वर्ड में या एक्सेल में टाइप करेंगे तो इस तरह का एक लंबा लाइन होता है जिसे कर्सर बोलते हैं। तो होम दबाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। एंड, उसी लाइन के अंत में, यानी यहाँ पे रहेगा तो एंड दबाने पर यहाँ पे आ जाएगा कर्सर। फिर कंट्रोल प्लस होम डॉक्यूमेंट की शुरुआत में। कंट्रोल प्लस एंड डॉक्यूमेंट के अंत में। तो कीबोर्ड का उपयोग करके एक डॉक्यूमेंट को नेविगेट करना। तो ये वीडियो आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको जानकारी मिल सके।